एकदम थोड़ा थोड़ा रखा है। लेकिन 2-3 ग्रास खाने के बाद जब स्वाद लगा दही चूड़ा का, अब तुरंत बाराती लोग बोले, अरे रसोईया भाई कहाँ गए? रसोईया लोग एकदम हाथ जोड़ करके हाजिर, आदेश कीजिए। आदेश नहीं कीजिए, प्रश्न चलाओ। आदेश बाद में करेंगे, पहले दही चूड़ा प्रश्न चलाओ। अब देखिए, जलपान नाश्ता का मतलब साधुशाही में कहा जाता है बाल भोग। जलपान को बाल भोग मतलब कि बालक जितना थोड़ा सा खाता है उतना खाना है, एकदम वो पूरा नाक तक नहीं खाना है, पूरा थाली भर करके बैठ गए, वो तो फिर भोजन हो गया। जलपान नाश्ता। अब रसोईया लोग तो सोचे कि अब इन लोग को उतना पसंद नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा बस खाएं हैं, उसके बाद में तो अब जलपान फिर भोजन बढ़िया से करेंगे। लेकिन अयोध्या वासियों को जब स्वाद लग गया दही चूड़ा का, रसोईया लोगों से बोले कि लाइए प्रश्न चलाइए। अभी तक रसोईया सब लौट करके वापस आए नहीं, क्या बात है? मंत्री लोग जब आए देखने के लिए तो देखे कि बाराती लोग तो एकदम दही चूड़ा पे जुटे हुए हैं। रसोईयाओं को डांटते हुए मंत्री लोग बोले कि क्यों, नाश्ता कराने का समय है, बाल भोग कराने का समय है। तुम लोग को सुबह में 6 बजे ही भेजा गया था और 11 बजे अभी सबको नाश्ता करा रहे हो। रसोईया सब हाथ जोड़ के बोले कि महाराज, पहली बार नहीं तीसरी बार नाश्ता हो रहा है, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है, तीसरी बार नाश्ता कर रहे हैं सब। अब तो यह बात जब मंत्री जन सुने, आश्चर्यचकित हो करके और ठठाके लगा करके हंसते हुए जनक जी महाराज के पास गए और जनक जी से बोले कि महाराज, वो बाराती लोग ऐसे दही चूड़ा खा रहे हैं, ऐसे दही चूड़ा खा रहे हैं कि जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जन्म जन्मांतर का कोई दरिद्र कंगाल व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति पा जाए तो जितना खुश होता है उतना ही खुश अयोध्या वासी दही चूड़ा खा करके हो रहे हैं। खाने दीजिए दही चूड़ा, जब दही चूड़ा से मन भर जाएगा तो फिर भोजन की व्यवस्था देखी जाएगी। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, दही चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। कल की कथा में बड़ा ही सुंदर हम लोग लोक परंपरा के अनुसार विवाह के झांकी का दर्शन किए हुए थे। लोक परंपरा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ की जो परंपरा है लोकल, उसका हमारे कलाकार लोग बड़े ही आदर सम्मान के साथ में और भाव के साथ उस झांकी को यहाँ प्रदर्शित किए हुए थे। अच्छा, उस झांकी में जितने भी भक्त सम्मिलित हैं, जितने भी लोग सम्मिलित हैं,
वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। और उस टीम में 2-3 लोग तो ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। झांकी में कल जितने भी लोग सम्मिलित थे, उस झांकी के टीम में 2-3 लोग ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए कि उनको घर से खबरदार करके भेजा गया था कि अगर कुछ तुम बने तो, लेकिन फिर भी आकर के वो बने। यानी उसमें कई लोग प्रदर्शन करने वाले जो थे ना कलाकार सब, तो उनको घर से खबरदार किया गया था कि तुम्हें कुछ बनना नहीं है, लेकिन फिर भी आकर के माने नहीं बने। विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व है। जैसे मकान का नींव फाउंडेशन जितना ही मजबूत होता है, समझ लीजिए कि वह मकान उतने ही मजबूती के साथ दीर्घ काल तक खड़ा रहता है। उसी प्रकार से विवाह में जितना हम लोग मर्यादा, नियम, परंपरा, विचार, संस्कार, कुल खानदान आदि का ध्यान रखेंगे, विधि विधान का, उतना ही हमारे आपके जीवन के लिए सुखमय समय व्यतीत होगा। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है विवाह। गृहस्थ जीवन रूपी मकान का फाउंडेशन है विवाह। तो इसलिए विवाह में पूजा पाठ, लेन देन, कुल खानदान आदि, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आचार विचार, व्यवहार, पूजा पाठ, विधि विधान, ये सब का ध्यान रखेंगे विवाह में, तो समझ लीजिए कि वह होगा विवाह। और केवल पैसा आदि देख करके या केवल 1-2 बातें देख करके आप विवाह कर रहे हैं, तो फिर विवाह नहीं, वो हो जाएगा फिर बियाह। विवाह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है विवाह, यानी जिस शादी के बाद जीवन में वाह वाह बना रहे वो है विवाह। और जिस शादी के 6 महीने बाद ही आह आह होने लगे वो है बियाह। तो बियाह न हो, विवाह हो, इसका विशेष ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन को सुगमता से चलाने के लिए एक को शांत हो करके अवश्य रहना चाहिए। दोनों अगर गर्म हो जाए तो फिर गृहस्थ जीवन सही से चल नहीं सकता है। जैसे आजकल जो ज्यादातर शादियां हो रही है उसमें क्या होता है, विवाह के 6 महीने
एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बात को मानना, तभी संबंध व्यवहार चल सकता है। अब आजकल होता यह है ज्यादातर बहू और सास के बीच में व्यवहार संबंध अगर ठीक नहीं है, तब की मैं बात बता रहा हूं। बहू कसम खाए हुए रहती है कि अगर चाहे भले ही आकाश पाताल एक हो जाए, बहू कसम खाए हुए है कि भले ही आकाश पाताल एक हो जाए लेकिन मैं बदल नहीं सकती। और सास कसम खाई हुई रहती है कि अगर मैं बहू को बदल नहीं दी तो मेरा नाम भी अमुक देवी नहीं। अब आप विचार कीजिए, हुई है कि मैं बदल नहीं सकते, और उसके बाद में फिर क्या होगा घर में? महाभारत कथा खूब लड़ी, मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, फिर कार्यक्रम शुरू। इसलिए रहना आपको एक ही जगह है, चाहे पति पत्नी हो, सास बहू हो, तो थोड़ा सामंजस्य बना करके देखिए। कई का स्वभाव भी होता है दूसरे को परेशान करने में, दूसरे को तंग करने में। कई सास ऐसी होती है कि उसको बहू को परेशान करने में बहुत खुशी मिलती है। अपने जब बहनपा के साथ, टीम के साथ बैठे कहते हुए, उसको तो एकदम दशा कर दिए हुए हैं। संसार का यह नियम है कि जो आप दूसरों को देंगे, लौट करके आज हो, कल हो, परसों हो, नरसों हो, आपके पास लौट करके वो अवश्य आएगा। इसलिए जो आप चाहते हैं वह दूसरों को दीजिए। देखिए, आज अंतिम दिवस की कथा है, इसलिए मैं एक बात निवेदन कर दूं। बीच में कई सारे महिलाएं, माताएं, बहनें या भाई बहन उठ जा रहे हैं। जो भजन कीर्तन चले तभी आप उठिए, और नहीं उठना हो तो फिर आप सबसे पीछे बैठा कीजिए, क्योंकि कथा के बीच में उठने से व्यवधान पैदा होता है। जो सुन रहे हैं उन्हें भी और हमें भी व्यवधान होता है। तो इसलिए कथा के बीच में मत उठा कीजिए। जब भजन कीर्तन चल रहा हो उसके बीच में तब उठिएगा। विवाह पे विशेष गृहस्थ जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि विवाह जितना नियम निष्ठा, विचार, व्यवहार को ध्यान में रखते हुए करेंगे, उतना ही गृहस्थ जीवन आनंद मंगल के साथ व्यतीत होगा। भगवान श्री सीताराम जी का सुंदर विवाह तुलसी बाबा बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। और जिस प्रकार से श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह होता है, उसी प्रकार से अन्य तीनों भाई भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, तीनों भाइयों का विवाह श्री मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुति कीर्ति जी, तीनों के साथ में विवाह होता है। तीनों भाइयों का, चारों भाई विवाह कर करके बहुत काल तक जनकपुर में रहे। बाद में अपनी अपनी भार्या को विदा करा करके श्री अयोध्या धाम लौट आते हैं। अयोध्या धाम में जब से प्रभु विवाह कर करके आए हैं, तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित्य नूत मंगल मोद बधाए, नित्य नूत मंगल मोद बधाए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए,
नए नए मंगल हो रहे हैं प्रतिदिन, और इतना आनंद है अयोध्या वासियों के हृदय में कि पूछिए मत। जैसे लग रहा है कि आनंद का बाढ़ आ गया हो अयोध्या जी में। नित नित मंगल मोद बधाई, नित नया नया मंगल, नित नई नई बधाइयां। कभी मंत्री जी के यहाँ से निमंत्रण आ रहा है, तो कभी सेनापति जी के यहाँ का निमंत्रण है, तो कभी गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ का निमंत्रण है। नित्य नया अयोध्या में उत्साह और उमंग हो रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, श्री दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मुकुट मस्तक से टेढ़ा हो गया है। दशरथ जी एक सेवक से दर्पण यानी शीशा मंगवाए मुकुट को सीधा करने के लिए। जैसे शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, समझ गए कि अब हमें अपने विचार को बदलना चाहिए। दर्पण में क्या देख रहे हैं कि कान के पास का जो बाल है वो बाल सफेद हो चुका है। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा। श्री दशरथ जी महाराज, कान के पास बाल सफेद हो गया है, इसका मतलब यह बाल हमें कुछ उपदेश दे रहे हैं। ये सभी बाल सफेद होकर के हमें कुछ समझा रहे हो कि दशरथ, ये जो मुकुट है तुम्हारे मस्तक पे, इस मुकुट को अब श्री राम जी के मस्तक पे रख करके जीवन जन्म लाभ किन लेऊ, अपने जन्म का लाभ लो। देखिए, किसी आदमी के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो और कई तारीख पर वह न जाए, तो उसके नाम का सम्मन भेजा जाता है। क्या सम्मन यानी नोटिस। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी अगर वह नहीं हाजिर होता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है कि जहां कहीं भी वह मिले उसे उठा करके ले आओ, टांग करके। हमारे आपके शरीर पे भी यही स्थिति है। आंख से कम दिखाई दे रहा है, भगवान का नोटिस आ गया, सम्मन आ गया कि अब तैयारी करो, अब समय तुम्हारा समाप्त हो रहा है। कान से कम सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है दूसरा नोटिस आ गया कि अब तैयारी करो, अब और जल्दी से तैयारी बनाओ। बाल सफेद हो गए यानी अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। और तीसरा नोटिस है, हम लोग करते क्या है, बाल सफेद हो गया, कलर करवा लिए, मतलब भगवान को चकमा देना। आंख से कम दिखाई दे रहा है, 25-50 हजार का लेंस लगा करके चश्मा लगा लिए। कान से सुनाई कम दे रहा है, मशीन लगा लेंगे। आप भले ही चश्मा लगा लेंगे, मशीन लगा लेंगे, बाल को कलर कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब सम्मन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो फिर वही वारंट जारी किया जाएगा और 4 यमदूतों को भेजा जाएगा कि जहां कहीं भी घूमते फिरते मिले वहीं से टांग करके ले आओ। पता लगे मोटरसाइकिल चला रहे थे, गिरे, चल वैसे भोजन पानी कर करके सोए हुए थे, चले, क्योंकि वारंट जारी हो गया था, यमदूत आए लेकर के चले गए। समझदारी यही है कि जो व्यक्ति सही समय पे सही बात समझ जाए। समझदारी क्या है? सही समय पे सही बात जो आदमी समझ जाए वही समझिए कि समझदार है। आजकल स्थिति यह है कि समझदार हर आदमी है, लेकिन समझना क्या है किसी को पता नहीं। समझना क्या है? समझदार हर आदमी है। एक जगह की बात है, एक आलसी आदमी था, 1 नंबर का महान आलसी।
अब सोचे कि कहीं भी अगर जाएंगे तो कम से कम 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तो लाओ कुछ ऐसी योजना बनाओ कि जिसमें काम न करना पड़े, महीना मिला करे। राजा के दरबार में गया, राजा साहब से बोला कि महाराज हमें आप अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। राजा बोले कि नौकरी तो दे देंगे, क्या करना जानते हो कुछ? वो आलसी आदमी बोला कि हाँ महाराज, हम हाथी बढ़िया पहचान लेते हैं। राजा साहब सेनापति जी को बुलाए और बोले कि इस आदमी को ले जा करके गजशाला में नौकरी दे दो, जो कोई भी हाथी का खरीद बिक्री हो तो इसको दिखला करके, इसको बुला करके, इसे पूछ करके खरीद बेच करना। 2-4 दिन बाद एक व्यापारी एक हाथी लेकर के बढ़िया आया राजा के दरबार में। राजा बोले कि अरे वो जो हाथी पहचानने वाले को बुलाओ जिसको नौकरी पे रखा गया था। आया वो, कभी आगे देखे, कभी पीछे देखे, कभी फिर आगे जाए, फिर पीछे आवे। जब कई बार आगे पीछे किया तो हाथी लेकर के जो आया हुआ था व्यापारी, एक बार वो घबराया मन से कि लगता है बड़े जानकार हैं। जब बार बार आगे बार बार पीछे आगे पीछे वो देख रहा था तो हाथी को लाया हुआ व्यापारी हाथ जोड़ करके बोला कि साहब, केवल आप आगे पीछे देख रहे हैं तो पहले हमसे भी कुछ पूछिए हाथी के विषय में तो हम बतावे। वो हाथी पहचानने वाला बोला कि अरे हम तुमसे बाद में पूछेंगे, पहले तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मुंह किधर है। अब व्यापारी तो माथे पे हाथ रख करके परेशान है कि बताओ, इसको यही नहीं पता है कि मुंह किधर है। अच्छा, समस्या यह है कि आगे भी लटका है, पीछे भी पूंछ लटका हुआ है। अंतर यह है कि थोड़ा सूंड मोटा होता है, पूंछ पतला है, लेकिन लटका दोनों तरफ से। अब यही नहीं ये समझ पा रहे थे कि इसका मुंह है किधर। अब आप विचार कीजिए कि जिसको यही नहीं पता है कि इसका मुंह किधर है, वो हाथी के विषय में क्या पहचान रखेगा। हम लोगों की भी यही स्थिति है। खूब बुद्धिमान है हम लोग, खूब समझदार है, लेकिन समय पे वो सारी बुद्धि और सारी समझदारी गायब हो जाती है। इसलिए वास्तव में समझदारी ये है कि हम अपने कर्तव्य को पहचान करके उसका पालन करें, और जब कर्तव्य पूरा हुआ तो धीरे से किनारे होकर के भगवान का भजन करे, भगवान का नाम संकीर्तन करे। न कि पूरा जीवन मरते समय तक केवल धन संपत्ति घर परिवार के पीछे ही अपना सारा जीवन नष्ट कर दे। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि दशरथ जी महाराज अपने मन में विचार किए कि अब मुझे घर छोड़ करके वन की ओर जाना चाहिए। आइए हम सब एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। कि हम लोगों को जो यह शरीर मिला है, तुलसी बाबा कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह जो मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो केवल इस संसार में ही फंस करके हम सब न रहें, संसार में रहते हुए थोड़ा समय निकाल करके हम लोगों को भगवान का भी नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल पड़ी एक
हुआ है शरीर, धन पद प्रतिष्ठा, यह सब कुछ दिनों के लिए केवल मिला हुआ है। भाई बंधु जो भी प्रधान जी, अजय जी, जो भी इधर जगह खाली है पुरुषों की तरफ थोड़ा आगे कर दीजिए सबको। इधर बहुत अलग अलग हट करके सब बैठे हुए हैं। अगली पंक्ति में संत बहुत सुंदर कहते हैं, मत कर तू इतना गुमान, उड़ जाए सब हवा समान। मत कर तू इतना गुमान, उड़ जाए सब हवा। मत कर तू इतना गुमान, उड़ जाए सब हवा समान। मत कर तू इतना गुमान, उड़ जाए सब हवा समान। केहू काम न आई ओह दिन, केहू काम न आई ओह दिन, धर्म के नगरिया में कोई काम न आई ओह दिन, धर्म के नगरिया में। कई बार लोग कहते हैं ना कि विवाह के बाद 7 जन्म का रिश्ता, 7 जन्म कोई नहीं, बस जो रिश्ता है इसी जन्म तक रहता है। चाहे पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, जो भी संबंध है सारे संबंध केवल यहीं तक। जैसे यहाँ से समय पूरा हुआ, जिसका जैसा प्रारब्ध कर्म उस जगह पे वो ट्रांसफर हो गया, चला गया। तो कोई संबंध अगले जन्म तक रहता नहीं है, जो संबंध है यहीं तक। इसलिए सभी संबंधों को पालन करते हुए विशेष ध्यान हम लोगों को अपने कर्म पे और भगवान के चरणों में रखना चाहिए। धन बाप बेटा मेहरे, कामे न आई ओ घरे। धन बाप बेटा मेहरे, धन बाप बेटा मेहरे, कामे न आई ओ घरे। धन बाप बेटा मेहरे, आई ओ घरे। माथा पर ले जाइबा, माथा पर ले जाइबा, बाप गठरिया में। माथा पर ले जाइबा, तू बाप गठरिया में। काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया। भगवान की भक्ति करने का और भगवान का नाम संकीर्तन करने का, भगवान की कथा सुनने का अवसर केवल हम आप मनुष्यों को ही मिला हुआ। तो इसलिए जब इतना सुंदर अवसर मिला है तो इस अवसर को हम लोगों को इसे निरर्थक जाने नहीं देना चाहिए, इसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। मानुष तन के पाके भजला न हरि के आके।
पागे जाए के पड़ी एक दिन, जाए के पड़ी एक दिन जगदीश चरणिया में, जाए के पड़ी एक दिन चाहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, जाए के पड़ी एक दिन, जाए के पड़ी एक दिन घनघोर अनरिया में, जाए के पड़ी एक दिन घनघोर अनरिया में, जाए के पड़ी एक दिन घनघोर अनरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। श्री सीताराम भगवान की। इस बाजार में हम लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं, बस खरीद करके उसके बाद निकल लीजिए। बाजार में अगर फंसेंगे तब तो फिर उलझ जाएंगे। इस संसार में जिस संबंध को भगवान हमें दिए हैं उस संबंध का निर्वहन करते हुए, उस संबंध का पालन करते हुए बस आगे बढ़ करके ईश्वर के सन्निकट पहुंच जाना है। इसमें फंस करके नहीं रहना है। श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, बोले कि गुरु जी महाराज आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सब आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। अब एक इच्छा है, एक लालसा है। वो लालसा क्या है? श्री राम जी को राजा बनाना चाह रहे हैं। बस हमारे राम जी राजा बन जाए, उसके बाद में हमारी सारी इच्छा पूरी। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से बोले कि राजन एक काम कीजिए, बेगी विलंब न करिए, निरपत साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। आप जाइए जल्दी से तैयारी कीजिए, तैयारी कर करके श्री राम जी को राजा बनाइए। जिस समय श्री राम जी राजा बन जाए समझ लीजिए वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ लग्न है। ए सीताराम आप ऐसे नहीं, यहाँ पर नहीं, आप पहुंच जाकर व्यवस्था करिए, यहाँ शांत से रहिए। सुदिन सुमंगल तब ही, जिस समय राम जी राजा बन जाए उसी समय वह शुभ लग्न है, शुभ दिन है, शुभ घड़ी है। दशरथ जी महाराज इस रहस्य को समझ नहीं पाए। श्री दशरथ जी आए, समस्त मंत्रिमंडल को आदेश दे दिए कि जल्दी से जाकर के तैयारी करो, क्योंकि कल सुबह ही श्री राम जी को राजा बनाना है। सभी मंत्रीजन तैयारी करने लगे हर्षोल्लास के साथ। और देखिए काम करने का भी दो तरीका होता है, कौन मन से काम कर रहा है और कौन जबरदस्ती काम कर रहा है,
आपको देखने से समझ में आ जाएगा। मंत्री लोग प्रसन्न होकर के जो 15 दिन में काम होना चाहिए वह काम कुछ ही घंटे में पूरा कर दिए सभी लोग मिलकर के। देवता लोग उधर स्वर्ग में बैठ करके बेचारे माथा पीटने लगे, कहीं राम जी राजा बन गए तो फिर हम लोग का क्या होगा, वन में जाएंगे नहीं, रावण मरेगा नहीं, रावण मरेगा नहीं तो हम लोग इधर उधर वही समुद्र में, गुफा में, पर्वत पहाड़ में घूमते फिरेंगे। एक काम करो, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिससे श्री राम जी राजा न बन करके वन में चले जाएं। कैकेयी जी को भेज करके मंथरा की बुद्धि पलटी गई। मंथरा जा करके कैकेयी सरस्वती जी को भेज करके मंथरा की बुद्धि परिवर्तित किए देवता लोग। मंथरा जा करके कैकेयी जी को समझाई, बहुत समझाई, और सबसे ज्यादा जानते हैं क्या समझाई? सौत का डाह, देहाती भाषा में उसको कहते सौतीनिया डाह। वही भाव समझाई को। कैकेयी जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी आज तक कभी 1% भी मन मुटाव किसी प्रकार का नहीं रहा होगा, लेकिन आज एक घर फोड़ने वाली मिली, पूरे संबंध को बिगाड़ करके रख दी। इसीलिए लगभग शायद दूसरे या तीसरे दिन की कथा में मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे कि हर टोला मोहल्ला में, हर गांव में एक आध लोग, एक घर फोड़ने वाले लोग रहते हैं, और दोनों में, पुरुषों में भी महिलाओं में भी, घर फोड़वा भी और घर फोड़नी भी, दोनों लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों के अगर संग में आप बैठ गए तो इतना वो समझा देगा कि बुद्धि आपका सोचना बंद कर देगी। वो बुद्धि मान लेगी कि ये बात सही कह रहे हैं, हमारे परम हित ऐसे ही हैं। मंथरा बोली कि ऐसा है, जिस दिन राम जी राजा बन गए उसके बाद में आपका काम होगा झाड़ू पोछा करना। भरत जी क्या होंगे? भरत जी जाएंगे कारागार के अंदर। हमारा क्या है, हम तो आज भी झाड़ू पोछा कर रहे थे, कल भी झाड़ू पोछा करेंगे। यानी ये समझाने वाले लोग ऐसे समझाते हैं कि आपको ये लगेगा कि सही में अब तक हम भटक रहे थे, आज हमें हित, ऐसे परम हित ऐसे मिले हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। चाहे जितना भी चतुर आदमी हो, लेकिन अगर कुसंग में पड़ा तो उसे नष्ट अवश्य हो जाना है। कैकेयी बोली तो सीधा सीधा बताओ कि हमें करना क्या है। मंथरा बोली कि सीधा सीधा हम ये बता रहे हैं कि पूर्व काल में महाराज दशरथ जी आपको वर, 2 वर देने के लिए बोले हुए थे, उसी वर को आज मांग लो। एक वर में मांग लो कि भरत जी राजा बन जाए, दूसरे वर में मांग लो कि श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वन में चले जाए, बस बात खत्म। घर का भेदी लंका ढाई, एक कहावत है। कैकेयी अपनी दासी से, नौकरानी से हमारे पति क्या क्या हमसे बोले हैं सारी बात बता देती थी, जिसका परिणाम है कि आज घर बर्बाद कर दी। और आप सब जितने भी यहां श्रोता बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में कभी भी चाहे छोटी गलती हो, चाहे कोई अपना शत्रु व्यक्ति छोटा हो, उसे छोटा समझने का कभी भी भूल मत कीजिएगा। आप विचार कर करके देखिए, मंथरा का अयोध्या जी में इसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है इसकी। एक नौकरानी इसके जैसे जैसे कई हजार की संख्या में यहाँ है, लेकिन एक साधारण सी नौकरानी होकर के पूरे अयोध्या को तहस नहस कर देती है। इसलिए हमारे आपके जीवन में एक छोटी सी गलती हो, चाहे हमारे आपके जीवन में एक छोटा सा कोई शत्रु हो, समय आने पे आपके पूरे जीवन को वह नष्ट भ्रष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए कभी भी छोटे को छोटा समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
कई बार लोग कहते हैं अरे छोड़ो ये छोटी मोटी बात है, ये कौन इसके लिए इतना क्यों को परेशान होना। कई बार लोग कहते हैं ना अरे वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उसकी क्या हमारे सामने औकात है, क्या नहीं सब कुछ बिगाड़ देगा वो। इसलिए कभी भी किसी छोटे को छोटा समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई कई कोप भवन में चली गई, अपने समस्त वस्त्राभूषणों को छोड़ करके श्री दशरथ जी महाराज सायंकाल की बेला में पहुंचे। कई कई की वही स्थिति देख करके बड़े सोच में पड़ गए। दशरथ जी बोले कि तुम्हारी अगर कुछ इच्छा है तो तुम वैसे भी मांग सकती हो। कई कई बोली कि आज तक कुछ दिए लिए हैं। आजकल भी कई पतिदेव लोगों से सुनने को ये बात मिलती है कि उनकी पत्नी ये कहती है कि अब भले वो घर का बेचारे पूरा खर्चा चला रहे हों, बच्चों का भी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्नी का शिकायत रहता है कि आप हमको दिए क्या है अभी तक। क्या दिए, देने का मतलब कि कुछ नगद नारायण हाथ में रख दिया कीजिए। तो ऐसी बात जब आते हैं तो हम तो कह देते हैं कि भाई आप क्या करोगे, अब जैसे अब 10-20 हजार घर में खर्चा हो रहा है तो 2000 और मिला करके महीने में 2000 हाथ में रख दिया कीजिए। ये लो आप किए क्या है हमारे लिए, दिए क्या है हमको। कई वही कह रही है कि अभी तक कुछ दिए लिए हैं, केवल कह रहे हैं कि मांग लो मांग लो। दशरथ जी बोले कि तुम अभी तक मांगी ही कहाँ हो। कई बोली अच्छा इसका मतलब हम भिखारी हैं कि आपसे मांगा करें। दशरथ जी महाराज बोले नहीं नहीं बात तो नहीं है, अब कभी तुम कुछ इच्छा ही व्यक्त नहीं की तो हम दे क्या, दो क्या, तुम 4 मांग लो। कई बोली 4 नहीं हमें 2 ही चाहिए, पहले वर और जो दूसरा वर, ये जो 2 वर आप देने का वचन दिए हुए हैं यही 2 वचन पूरा कर दीजिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। दशरथ जी महाराज बोले कि हम श्री राम जी के सौगंध खा करके कहते हैं कि जो तुम कहोगी वह हम अवश्य करेंगे। प्रेम में कभी भी वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में अगर निर्णय ले लेंगे तो वह निश्चित आपके लिए नुकसानदायक होगा। और प्रेम में वचन दे दिए कि बस जो आप कहेंगे एकदम हम आंख बंद कर करके करेंगे, तो फिर समझ लीजिए कि आप छत से कूदने के लिए तैयार रहेंगे। किसी दिन अगला आदमी जरूर आपको छत से कूदवा देगा। कई बोली कि सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। मागहूं दूसर बर कर जोरी, पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे स्वामी हमें कुछ और नहीं, हमें तो पहला वर यह दीजिए कि मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन दे दीजिए। यानी कल जो राम जी राजा बनने वाले हैं उनके जगह पे हमारे भरत को आप राजा बनाइए। दूसरा वर यह दीजिए कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश बना करके 14 वर्षों तक श्री राम जी वन में जा करके वनवासी बन करके रहे, विशेष उदासी बन करके रहे, यह वर दीजिए। यह वर सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज के पैर के नीचे की मानो जमीन खिसक गई हो। बहुत समझाने का प्रयास किए, बहुत अनुनय विनय किए। अयोध्या जी की अन्य बड़े बुजुर्ग जन भी बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन कई किसी की भी मानी नहीं। अंत में सुमंत्र जी महाराज गए, श्री दशरथ जी से आदेश लेकर के श्री राघवेंद्र सरकार को श्री दशरथ जी महाराज की स्थिति परिस्थिति दुख आदि के विषय में बताए। श्री राघवेंद्र सरकार नंगे पांव दौड़े भागे चले आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम कर करके बोले कि पिताजी आज्ञा क्या है। श्री दशरथ जी महाराज तो कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप रोए जा रहे हैं। कई बोली कि
पिताजी के दुख का कारण तुम हो, अगर तुम वन में चले जाओ तो तुम्हारे पिताजी सुखी हो जाएंगे। श्री राघवेंद्र सरकार प्रसन्नता के साथ यह स्वीकार कर लेते हैं कि पिताजी की अगर आज्ञा है वन में जाने के लिए तो वन हमारे लिए 100 अयोध्या जी के समान श्रेष्ठ है। कौशल्या मैया के पास गए, प्रणाम किए, माँ को निवेदन किए कि ऐसा है माँ, मैं अयोध्या जी का राजा बनने वाला नहीं हूँ, मुझे तो पिताजी वन का राजा बना दिए हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बर काजू। आदेश लेकर के जैसे वहां से चलने ही वाले थे कि श्री जानकी जी आ गए। जानकी जी भी अनुनय विनय करने लगे कि प्रभु आपके बिना अयोध्या जी में मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ में चलूंगी। लखन लाल जी भी आ गए कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे अयोध्या जी नहीं रहना है। दोनों को साथ लेकर के श्री दशरथ जी महाराज के पास प्रभु आए। कई वलकल वस्त्र दी। श्री राम जी, श्री लखन लाल जी भी वलकल वस्त्र धारण कर करके श्री जानकी जी के सहित अयोध्या जी से निकल पड़े। सभी अयोध्यावासी प्रभु के रथ को पकड़ करके पीछे पीछे चलने लगे। प्रभु बहुत समझाने का प्रयास किए लेकिन अयोध्यावासी माने नहीं। अयोध्या जी से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण दिशा में तमसा नदी है, उसी के तट पे पहली रात्रि प्रभु पहुंचे और सभी अयोध्या वासियों को रात्रि में सोते हुए छोड़ करके वहां से आगे बढ़ गए दक्षिण दिशा में। जब वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में श्रृंगवेरपुर पड़ा। गंगा जी के किनारे बड़ा ही सुंदर राज्य है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं श्री निषाद राज गुह। निषाद राज गुह जब यह सुने कि हमारे श्री राघवेंद्र सरकार मेरे इस राज्य में पधारे हैं, आकर के चरणों में लेटकर प्रणाम किए। प्रणाम कर करके प्रभु से बोले कि प्रभु चलिए आप मेरे नगर में हमारे कुटिया को, हमारे घर को आप पावन कर दीजिए, धन्य कर दीजिए। प्रभु बोले कि नहीं, यहीं पे हमारी व्यवस्था कर दो, हम यहीं रहेंगे क्योंकि पिताजी की आज्ञा है। 14 वर्षों तक हमें किसी गांव नगर में नहीं जाना है। एक शीशम के वृक्ष के नीचे पत्तों का बिस्तर बना करके भगवान आज पहली रात्रि उस बिस्तर पे सोने जा रहे हैं। देखिए, भगवान की कथा हमारे आपके जीवन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए बहुत बढ़िया साधन है। हम लोगों को बुखार जुखाम हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। अभी शाम के समय में भगवान को सुनाया गया कि आपको राजा बनाया जाएगा। सुबह में कहा जा रहा है कि बुढ़िया बिस्तर बांधिए और जाइए वनवास। लेकिन राज की बात सुन करके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आई और वनवास की बात सुन करके चेहरे पे उदासीनता नहीं आई। यही तो भगवान का लक्षण है। थोड़ी थोड़ी बात में परेशान हो जाना, थोड़ी थोड़ी बात में आत्महत्या कर लेना, थोड़ी थोड़ी बात में डिप्रेशन का शिकार हो जाना, ये मनुष्य का लक्षण नहीं, ये तो कमजोर और बुद्धिहीन डरपोक व्यक्ति का लक्षण है। निषाद राज गुह बड़े ही आदर सम्मान के साथ प्रभु को अपने नगर में रखे। श्री सुमंत्र जी अपने रथ पे बिठा करके लेकर के गए हैं। सुमंत्र जी को समझा बुझा करके भगवान वहां से वापस कर दिए। जाना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी वहां से वापस कर दिए और स्वयं गंगा जी के किनारे जा करके खड़े होकर के श्री तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं। मांगे नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मय जाना, कहे तुम्हारा मरम मय जाना, छुअत शिला
केवट इनका नाम है। तुलसी बाबा केवट के नाम से ही संबोधन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका नाम स्पष्ट रूप से कहीं मिलता नहीं, इसलिए तुलसी बाबा बोले कि मांगी ना बन केवट आना। गंगा जी के किनारे खड़े होकर के केवट से नाव मांग रहे। अरे केवट भाई, जरा अपने नौका को किनारे ले आओ। अच्छा, यहां एक बहुत सुंदर भाव है, विचार है। भगवान अयोध्या जी से जब आए तो उदास थे, इसलिए नहीं कि वन में हमें भेज दिया गया है, इसलिए उदास हैं अपने माता पिता के विषय में सोच करके, अयोध्या वासियों के विषय में सोच करके, उनकी स्थिति परिस्थिति देख करके भगवान उदास थे। केवट सोचा कि अगर प्रभु हमारे सामने से उदास बन करके ही चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग एक केवट का बहुत ही सुंदर और भावमय प्रसंग है। ध्यान से आप श्रवण करेंगे तो फिर और थोड़ी शांति बना करके रखेंगे तो हमें कहने में भी अच्छा रहेगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। केवट अपने मन में विचार किया कि भगवान उदास हो करके यहाँ श्रृंगेरपुर तक आए हैं और यहाँ से अगर उदास हो करके ही चले जाएंगे तो पूरे वन में 14 वर्षों तक उदास बने हुए रहेंगे और हमारे हृदय में भी इनका उदासी पना वाला ही चेहरा छवि हमारे हृदय में रहेगा। तो कुछ ऐसा करते हैं कि भगवान को यहाँ से हंसा करके भेजेंगे। निषाद राजगुह के पास केवट गए और बोले कि राजा साहब, अगर आपका आदेश हो तो मेरी इच्छा है कि हम भगवान को यहाँ से हंसा करके विदा करें। निषाद राजगुह बोले कि केवट, अगर तुम प्रभु को हंसा ले जाओ तो जो मन हो सो करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। केवट बोला बस इतनी ही आज्ञा की आवश्यकता थी। अब जैसे देखा कि प्रभु आ रहे हैं, अपने नौका को किनारे से लेकर के चला गया जल के बीच में। भगवान बोले कि अरे केवट, नौका लेकर के किनारे आओ, हमें उस पार जाना है। केवट बोला कि नौका और किनारे ये संभव ही नहीं है। भगवान बोले संभव नहीं, क्यों नहीं, उतराई दे देंगे हम। केवट बोला उतराई की बात प्रभु नहीं है, बात यहाँ ये है कि हम आपके मर्म को जानते हैं। अब जैसे इतना केवट बोला, भगवान मुस्कुराते हुए लखन लाल जी की ओर देखे और लखन लाल जी से बोले कि लक्ष्मण देखो, केवट हमारा कितना परम भक्त है कि इससे हम नाव मांग रहे हैं और आ नहीं रहा और कह रहा है हम आपके मर्म को जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि आपके भक्त ऐसे होते ही हैं जो आपकी बात न माने। एक सुमंत्र जी आपके भक्त थे जिनको आप अयोध्या जी भेज रहे थे तो वो जा नहीं रहे थे, और दूसरे भक्त केवट महाराज हैं जिन्हें आप बुला रहे हैं तो ये आ नहीं रहे हैं। आपके भक्त ऐसे होते ही हैं जो आपकी बात न माने। अच्छा, भगवान भी उत्तर देने में तो कुशल है। भगवान बोले कि लक्ष्मण एक बात बतावे, जिस दुकानदार का सुबह सुबह अगर बोहनी खराब हो जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो दुकानदार क्या समझता है, दिन भर आज खराब जाएगा, दिन भर उधार मांगने वाले लोग आएंगे ज्यादा। जब मैं अयोध्या जी से वनवास के लिए चला तो पिताजी वन में हमें भेजे थे, वनवास मेरा हुआ था या तुम्हारा और जानकी जी का? लक्ष्मण जी बोले कि नहीं, केवल आपका हुआ था। प्रभु बोले कि जब मैं अयोध्या जी से चलने लगा, वनवास केवल मेरा हुआ था और तुम और जानकी जी दोनों लोग तैयार हुए चलने के लिए। हमने तुम दोनों को समझाया कि नहीं, रोका कि नहीं कि अयोध्या जी में ही रह जाओ? लक्ष्मण जी बोले हाँ, आप रोके थे। प्रभु बोले तो क्या हमने तुम दोनों को रोका तो तुम दोनों मेरी बात माने? लक्ष्मण जी बोले नहीं। प्रभु बोले तो क्या तुम दोनों मेरे भक्त नहीं हो? तो जब अयोध्या जी से वनवास के लिए चले तो पहले ही जब ऐसे भक्त मिल गए जो हमारी बात न माने, तो हम उसी समय समझ गए कि आगे जितने भी हमारे भक्त मिलेंगे वो सब वही मिलेंगे जो मेरी बात न माने। लक्ष्मण जी चुप। केवट बोला कि प्रभु हम आपके मर्म को जानते हैं। किस मर्म को जानते हैं?
छुअते शिला भय नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। केवट बोला कि प्रभु हम आपके मर्म को जानते हैं। जब आप अयोध्या जी से जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर पे आप अपना चरण रख दिए तो वह पत्थर स्त्री बन गया। तो आपके चरण में इतना करामात है कि पत्थर स्त्री बन जाए, इतना कठोर पत्थर है। और मेरी इस काठ की नौका पे आप अपना चरण रखेंगे तो मेरी काठ की नौका कितने वर्ष पुरानी, उसमें भी पानी खाई हुई लकड़ी, ये पता न क्या से क्या बन जाए। और मान लीजिए प्रभु आप मेरी नौका पे चरण रखेंगे और मेरी यह काठ की नौका कहीं स्त्री बन गई, कहीं स्त्री बन गई, तो फिर हम घर जाकर के अपनी पत्नी को क्या समझाएंगे। लक्ष्मण जी बोले कि वाह, यहां भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट बोला लक्ष्मण जी अभी आपको अनुभव नहीं है, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना आसान नहीं है। केवट बोला कि प्रभु जब यह नौका स्त्री बन जाएगी और जब मैं घर जाऊंगा उसे लेकर के, तो मेरी पत्नी यही बोले, उसे मैं कितना भी समझाऊंगा कि क्या रहस्य है, नहीं वो कुछ मानेगी नहीं। वो तो एक ही बात बोलेगी कि तुम केवल हमें समझाने के लिए बहाना बना रहे हो, नौका बेच करके और दूसरा विवाह कर करके ले आए हो। केवट बोला कि प्रभु क्षमा कीजिए, हम आपको नौका में नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि आपके जो चरण में जादू है वो हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर देगा। भगवान बोले कि देखो इस संसार में प्रत्येक समस्या का समाधान है, इसका भी तो कुछ समाधान होगा। केवट बोला कि बिल्कुल समाधान है। समाधान यह है कि आप पहले चरण धुलवा लीजिए, आपके चरणामृत को हम पिएंगे, हमारे ऊपर अगर कुछ करामात नहीं हुआ तब आपको नौका में बिठाएंगे। तुलसी बाबा कहते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा आयन चितई जान की लखन तन। केवट के अटपटे वचन को सुन करके केवट बोला क्या कि प्रभु ऐसा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप केवल चरण धुलवा लीजिए, नौका में बैठाना हमारा काम है, नौका से उस पार ले जाकर के कर देंगे, हमें उतराई नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ ना, नाव उतराई चहो, नौका में हम बिठाएंगे उस पार कर देंगे, उतराई हमें नहीं चाहिए, केवल चरण धुलवा लीजिए। और केवट बोला कि प्रभु अगर आपको विश्वास न हो रहा हो तो हम कसम खा करके बोलते हैं, मोहि राम राउर आन दशरथ, आपके पिताजी की कसम खा करके बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी अपने कांधे से धनुष उतारे, उस पर बाण चढ़ाए और बोले कि इसको नहीं बोला जा रहा है तो माथे पे चढ़ता जा रहा है, अब तो तू गया। जैसे धनुष पे बाण चढ़ाए, केवट के पास में कोई बैठा था, केवट से पूछा कि केवट तुम्हें डर नहीं लग रहा है? लक्ष्मण जी के अगर धनुष से कहीं बाण निकल गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। केवट बोला कि देखो जिसमें लाभ हो उससे डरा नहीं जाता है। लाभ क्या है? केवट बोला कि मुझे पूर्व जन्म की घटना याद है, पूर्व जन्म में मैं क्षीर सागर में कछुआ था। ये जो लक्ष्मण जी हैं ये शेषनाग भगवान हैं और हमारे प्रभु जो श्री राघवेंद्र सरकार हैं ये श्री नारायण रूप में शेषनाग पे विराजमान थे। मेरी इच्छा हुई चल करके प्रभु का चरण छुए और जैसे ही मैं शेषनाथ जी के शरीर के ऊपर से चढ़ करके जाने लगा प्रभु के चरण के पास, वैसे शेषनाग भगवान अपने फण से मुझे नीचे गिरा दिए। फिर दूसरा प्रयास में किया, फिर फण से नीचे गिरा दिए। जब तीसरी बार मैं प्रयास किया तो इतनी जोर से फण मारे कि मेरी मृत्यु हो गई। तो उस समय कछुआ था तो एक बार मारे लखनलाल जी तो मैं कछुआ से आदमी बन गया, और आज अगर मार देंगे तो हम आदमी से देवता बन जाएंगे, तो हमें नुकसान कहाँ है? इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, नुकसान इनका होगा।
अगर मैं मर जाऊंगा, इनके बाण से अगर मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब रोते हुए आएंगे कि मेरी अब आजीविका कैसे चलेगी, मुझे कौन कमाएगा खिलाएगा। तो भगवान यही बोलेंगे कि लक्ष्मण अब तो मेरे पास भी तो कुछ है नहीं, 14 वर्ष तुम यही मजदूरी कर करके या अपना नौकरी चाकरी करके इनका सबका भरण पोषण करो, और जब 14 वर्ष के बाद आएंगे तो फिर देखा जाएगा, तो ड्यूटी इन्हीं की लगेगी, मेरा तो प्रमोशन हो जाएगा, हम तो आगे बढ़ जाएंगे। लखन लाल जी जैसे बात सुने की बात तो सही है, अगर कहीं से कोई नुकसान हुआ तो फिर हमारी यात्रा यहीं कैंसिल हो जाएगी, अब हमको यहीं रहना पड़ेगा। तुरंत बाण उतारे, बाण उतार करके अपने तरकस में रख लिए, बोले कि ये मामला ठीक नहीं है, बाण चलाना है। प्रभु बोले तो केवट एक काम करो, अब जब इतना ही मन में संकल्प लेकर के हो कि अब बिना चरण धोए नहीं बैठाएंगे, तो चरण धो लो। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, बेगे आनी जल पाय पखारू, होत विलंब उतारही पारू। जल्दी से तुम जल लेकर के आओ और मेरा चरण धो लो। देखिए, अगर सच्ची निष्ठा ईश्वर के प्रति है, वास्तव में अगर समर्पण ईश्वर के चरणों में है, तो वह अवश्य हमारी आपकी भावना का आदर करते हैं। एक बार की बात है, एक किसी गांव में कथावाचक थे, भागवत आदि सुना करके अपना घर परिवार भी चलाते थे, यही उनका कार्य था। संजोग से एक बार नवरात्रि के समय में, शारदीय नवरात्रि के समय, उन्हें कहीं कोई कथा मिली नहीं, तो सोचे कि बैठे रहने से अच्छा है कि गांव में ही हनुमान जी का एक मंदिर है, चलो हनुमान जी को ही कथा सुना देते हैं। हनुमान जी को मुख्य यजमान बना करके हनुमान जी को ही कथा सुना देते हैं। गए, प्रतिपदा के दिन ही पहले दिन हाथ में जल लिए, संकल्प लेकर के कि हे हनुमान जी महाराज, और कोई तो यजमान मिले नहीं, इसलिए यजमान रूप में आप ही को हम स्वीकार कर करके और आज से 9 दिनों तक संकल्प लेकर के कथा सुनाएंगे। हनुमान जी भी बेचारे कथा सुनने लगे। कथा सुनाने वाले वह कथावाचक जी भी प्रतिदिन समय से आकर के कथा सुना करके चले जाते थे। उसी गांव का एक बहुत ही पैसे वाला धनवान जमींदार व्यक्ति, जो उस मंदिर में प्रतिदिन जाता था दर्शन करने के लिए, सुबह सुबह 3-4 दिन जब ये पंडित जी कथा सुना चुके थे, उसके बाद एक दिन जब ये सेठ जी पैसे वाले जो धनवान थे, लेकिन थोड़ा हाथ दाब करके चलने वाले थे, यानी सीधे शब्दों में समझ लीजिए तो कंजूस टाइप के, सुबह में जब दर्शन करने के लिए पहुंचे तो अंदर से भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले कि अरे हनुमान जी, पंडित जी ये कथा सुना रहे हैं, 4 दिनों से कुछ दक्षिणा उक्षिणा की व्यवस्था किए हैं। हनुमान जी बोले कि प्रभु महंगाई का जमाना है, अब कम क्या सोच रहे, 25,000 रुपए दक्षिणा दे दें। प्रभु बोले तो इससे कम क्या देंगे, इतना तो कम से कम दे ही दीजिएगा। हनुमान जी बोले हाँ प्रभु, भाई अंतिम दिन वही 25,000 रुपए इनको जो है दक्षिणा के रूप में देंगे। ये बात तो सेठ जी सुन लिए, सुबह सुबह जो दर्शन करने जाते थे, उन्हें लगा कि नवमी के दिन यानी अंतिम दिन ऊपर से कहीं 25,000 का बंडल बन करके गिरेगा। हम लोग सबसे ज्यादा अगर चतुराई कहीं करते हैं तो भगवान के ही पास चतुराई करते हैं, चालाकी। आप दुकान में चले जाइए, दुकानदार से बोलिए कि भाई साहब जरा सुपारी दे दीजिए, तुरंत बोलेगा खाने वाला चाहिए या चढ़ाने वाला, और आप ये कह दीजिए कि चढ़ाने वाला सुपारी,
तो 10 सुपारी लीजिए तो कम से कम 4 सुपारी में इस पार से उस पार एकदम हाईवे बना हुआ रहता है। यानी इधर से देखे तो उधर दिखाई दे, उधर से देखे तो इधर दिखाई दे। पूजा पाठ में, श्राद्ध आदि में लोग ऐसी धोती चढ़ाते हैं, धोती। अगर वो धोती जो पूजा कराने वाले पंडित जी हैं धोती पहन ले तो उनकी इज्जत चली जाएगी। कम से कम 2-3 धोती अगर चिपका करके वो पहने तो प्रतिष्ठा बचेगी। आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग तो बढ़िया चढ़ाते हैं, हम तो बहुत दिन से देखे। आपकी बात दिल्ली में करेंगे या बिहार में करेंगे, यहां नहीं है, ये दूसरे जगह की बात है। चालाकी और चतुराई हम भगवान से कर रहे हैं। देखिए, कहीं किसी गांव में किसी जगह पे अगर कोई बहुत ठीक ठाक आदमी ना हो, 420 टाइप का आदमी हो, लोग कहते हैं ना कि अरे फलाने व्यक्ति से सावधान रहना, वो बहुत बड़ा नटवर लाल है। नटवर लाल मतलब समझ रहे हैं? ठीक आदमी नहीं है, धोखेबाज आदमी है। पुराने समय में एक कीर्तन बहुत बढ़िया गाया जाता था, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भगवान को भी नटवर कहा जाता है। यानी हमारा संकेत यह है कि भगवान से अगर हम आप नटवर लाल वाला काम करेंगे तो ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़े नटवर लाल है। आप अगर चालाकी चतुराई वहां करने जाएंगे तो फिर भगवान सबसे बड़े चालाक और चतुर है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चालाकी और चतुराई भले आप समाज में कर लीजिए, घर में कर लीजिए, लेकिन भगवान के सामने ये चालाकी चतुराई नहीं होनी चाहिए। अब वो सेठ जी ये मन में विचार किए कि नवमी के दिन बढ़िया 25,000 का बंडल सीधे बन करके गिरेगा तो उस दिन हम यहाँ रहेंगे, ले लेंगे। ये पंडित जी को कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि ये घर में ही रह जाए, नवमी के दिन ना आवे। सेठ जी गए, वो कथावाचक जी के घर पे प्रणाम किए, बोले कि गुरुजी कोई आपको यजमान मिले हैं? वो कथावाचक जी बोले कि नहीं नहीं, कोई यजमान तो नहीं मिले हैं, अब हनुमान जी को ही यजमान बना करके सुना। सेठ जी बोले कि हनुमान जी को क्या जरूरत है यजमान बनाने की, हम है ना, मिल गए। निवेदन केवल यही है कि नवमी के दिन आपको मंदिर में नहीं जाना है, घर से ही हनुमान जी को कथा सुना दीजिएगा। और तुरंत 10,000 रुपए निकाल करके दक्षिणा दे दिए कि गुरुदेव बस अब कथा विराम से पहले ही आप दक्षिणा लीजिए, बस नवमी के दिन मंदिर में नहीं जाना है। पंडित जी भी बेचारे सोचे कि अगर मना करेंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो एक कहावत है कि पूरा देखे जात तो आधा ले बात। हनुमान जी तो सब जगह है, घर ही से कथा सुना देंगे। अंतिम दिन सेठ जी 4 बजे भोर में ही फ्रेश व्रेश हो करके स्नान आदि कर करके पहुंच गए मंदिर में। बिना खाए पिए 1 गिलास जल पिए 1 मिनट के लिए मंदिर से बाहर भी नहीं जा रहे थे। सोचे रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर जाए, उसी बीच में पैसे का बंडल गिर जाए, कोई और लेकर के चला जाए 25,000। अब सुबह से धीरे धीरे दोपहर हो गया, दोपहर से धीरे धीरे सायंकाल की वेला हो गई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी अगर सुबह से शाम तक किसी के इंतजार में बैठा हुआ हो और वह भी बिना कुछ खाए पिए, तो आप विचार कीजिए कि उसके ऊपर में और न मिले तो क्या उसके ऊपर बीतेगा। फोटो काहे के लिए बना रहे हो बीच में? अभी नहीं, कथा के बीच में नहीं, भजन और कीर्तन चल रहा हो तो बैठो तब तक। श्री सीताराम भगवान की जय। सुबह से शाम तक मंदिर में भूखे प्यासे वो सेठ जी बैठे रहे, लेकिन 1 रुपए कहीं से भी नहीं आया।
और शाम के समय वैसे क्रोध में भर करके एकदम चिड़चिड़ा, भूखे प्यासे, एक पैर उठाए और उठा करके हनुमान जी के मूर्ति पे एक लात दे मारे। अब जैसे हनुमान जी की मूर्ति पे एक लात मारे, उनका पैर मूर्ति में चिपक गया। अब बहुत खींचे छूटे ही ना। अच्छा, क्रोध में भर करके यह कहते हुए कि एक नंबर के ये झूठा है। उस दिन बोल रहे थे कि 25,000 रुपए दक्षिणा देंगे और शाम हो गया, अभी तक 1 रुपए भी नहीं कहीं से आया। अब बेचारे 10,000 रुपए दांव पे लगा दिए हुए थे, उसका अलग टेंशन। 1 रुपया अभी तक मिला नहीं, इसका अलग टेंशन। अब खूब पैर खींचने का प्रयास करे, लेकिन पैर छूट नहीं रहा था मूर्ति से। तो श्री हनुमान जी महाराज से भगवान श्री रामचंद्र जी पूछे कि हनुमान जी, अरे आज नवमी की तिथि, नवमी का दिन समाप्त होने वाला है, कथा सुनाने वाले वो पंडित जी को कुछ दक्षिणा आप दिए कि नहीं? समझ रहे हैं? भगवान हनुमान जी से पूछे कि पंडित जी को कुछ दक्षिणा दिए कि नहीं? बोले थे उस दिन की 25,000 देंगे। हनुमान जी बोले कि बस प्रभु 10,000 दे दिए हुए हैं, 15,000 की व्यवस्था किए हैं। प्रभु बोले 15,000 की व्यवस्था मतलब कहीं से मंगवाए हैं? बोले मंगवाए नहीं, एक सेठ जी को बुलाए हैं और पैर पकड़े हुए हैं। अभी जब तक 15,000 नहीं देंगे तब तक पैर छोड़ेंगे नहीं। अब 10,000 तो बेचारे पहले दिए हुए थे, 15,000 बाद में घर से मंगवा करके उनको भेजवाए। जैसे वहां श्री पंडित जी महाराज अपने हाथ में लिए, वैसे इनका पैर हनुमान जी छोड़ दिए। बोले बच्चा जाओ मौज करो। ज्यादा चालाकी चतुराई भी ठीक नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेम समर्पण के साथ में है, निष्ठा श्रद्धा के साथ में है, तो अवश्य प्रभु उसे स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। केवट से प्रभु बोले कि केवट चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा है चरण धोने की तो जल्दी जाओ, जल लेकर के आओ। बेगे आनी जल पाय पखारू, होत विलंब उतारही पारो। केवट दौड़ करके गया अपने घर पे, अपनी पत्नी से बोला, अजी सुनती हो, जल्दी से कठौता लाओ। पत्नी दौड़ी भागी, आई दरवाजे पे, बोली क्या बात है, क्या करोगे कठौता? केवट बोला कि प्रभु आए हैं गंगा जी के तट पे और अपने नाव पे बैठने वाले हैं, उनका चरण धुलना है अपने कठौते में। पुराने समय में ज्यादातर घरों में लकड़ी का कठौता होता था, लकड़ी की बनी हुई कठौता। केवट के भी घर में वही लकड़ी का कठौता है। जैसे केवट की पत्नी यह सुनी कि भगवान हमारे नाव के पास में आए हैं, उनका चरण धोना है और हम लोग गरीब हैं, लकड़ी के कठौते में चरण धुलेंगे, कहां भगवान चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या जी के राजा और कहां हम लोग गरीब। मन में यह सोच करके केवट की पत्नी रोने लगी। केवट बोला कि अरे मूर्ख कहीं के, ये प्रसन्न होने का समय है, तुम रो रही हो। केवट की पत्नी बोली कि हम रो इसलिए रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं, भगवान हमारे द्वार पे आए हैं। अगर हमारे घर में धन होता, सोने का कठौता होता, तो हम भगवान का चरण सोने के कठौता में धुलते। केवट बोला कि बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी परेशान हो रो रही हो? हमारे घर में सोने का कठौता नहीं है, लकड़ी का कठौता है, लेकिन सोने का भी अगर कठौता होता, स्वर्ण का भी अगर कठौता होता, फिर भी हम लकड़ी के ही कठौते में प्रभु का चरण धोते। जानती हो क्यों? इसलिए कि सोना लोहा ये सब जल को सोखता नहीं है, ये सब ठोस धातु है, और लकड़ी में जल को सोखने की क्षमता होती है। तो लकड़ी के कठौते में जब प्रभु के चरण को धुलेंगे तो
तो लकड़ी का कठौता, वह लकड़ी प्रभु के चरणामृत को सोख लेगी। और जब प्रतिदिन उसमें आटा गूंथ करके तुम रोटी बनाओगे तो हम लोगों को प्रतिदिन प्रभु का चरणामृत मिलेगा, चरणामृत प्राप्त होगा। इसलिए सोने के कठौता अगर होता भी तो भी हम लकड़ी के ही कठौते में चरण धोते। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिख रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद अति आनंद उमगी अनुरागा। अत्यंत अनुराग के साथ और उत्साह के साथ केवट कठौते में जल भर करके लेकर के आया और प्रभु का चरण धुलने लगा। अच्छा, धुल कैसे रहे हैं केवट? बाएं पैर पे प्रभु एक पैर पे खड़े हैं, दाहिने चरण को केवट अपने बाएं हाथ से पकड़ करके कठौते में रखे और पैर नीचे जमीन पे नहीं है, केवट अपने हाथ पे रखे हुए हैं प्रभु के दाहिने चरण को, और दाहिने हाथ से जल उठा उठा करके प्रभु के चरण को धो रहे हैं। अब आप विचार कीजिए, एक पैर से किसी को अगर खड़ा रहना पड़े तो 1-1.5 मिनट में ही शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगेगा। प्रभु केवट से बोले कि केवट बस हो गया, अब चरण छोड़ दो। केवट बोला कि नहीं प्रभु, नंगे पांव अयोध्या जी से चल करके यहाँ तक आए हैं, चरणों में रज लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई, उसे बढ़िया से रगड़ करके धूल लेने दीजिए। प्रभु बोले कि ठीक है, वो बढ़िया से तुम चरण धुलो, लेकिन हमारा शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है, शरीर की स्थिति बिगड़ रही है। केवट बोला कि अगर आपको खड़े होने में दिक्कत है तो आप हमें पकड़ करके खड़े हो जाइए, पकड़ लीजिए हमें। प्रभु बोले कि तुम भी कमाल की बात करते हो, ऐसा करो, एक हाथ से हमारा चरण धुलो और एक हाथ से तुम हमें पकड़ लो, तुम हमें सहारा दे दो। केवट बोला प्रभु बात तो सही है, हम आपको सहारा दे, चाहे आप हमें सहारा दे, आपको सहारा मिल जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि हम आपको पकड़ेंगे तो हो सकता है कभी समस्या में, संकट में, दुख में आकर के हम छोड़ दे आपको, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप हमें पकड़ लेंगे तो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप हमें पकड़ लीजिए, हम आपको ना पकड़े। अब पकड़ेंगे क्या? प्रभु अपना बाएं हाथ से तो धनुष को पकड़े हुए हैं, दाहिना हाथ बचा हुआ है, दाहिने हाथ से केवट का माथा पकड़ लिए। अब जितने भी देवता लोग, ऋषि महर्षि ये दृश्य देख रहे हैं, सब केवट के नाम का जयकार लगाने लगे और धन्यवाद देने लगे कि धन्य है केवट जो प्रभु का चरण भी धुल रहा है और केवट के माथे पे प्रभु का हाथ। जब रघुनाथ जी का हाथ जिस माथे पे हो जाए, उस माथे का कौन क्या फिर बिगाड़ कर सकता है? जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब श्री सरकार ही हमारे माथे पे हाथ रख दिए तो फिर क्या कहना है केवट का भाग। खूब रगड़ रगड़ करके, धूल धूल करके, माज करके बढ़िया से चरण धुले और चरण धोने के बाद चरणामृत स्वयं लिए। लखनलाल जी, जानकी जी, अन्य जितने भी वहां श्रृंगेरपुर के नागरिक उपस्थित थे, सबको चरणामृत दिए, अपने घर वाले को भी चरणामृत पिलाए।
और सबको चरणामृत वितरण करने के बाद प्रभु बोले कि बस केवट अब तो हो गया, अब चले हम नौका में बैठे। केवट बोला कि प्रभु ठहरिए, काहे घबराए हुए हैं इतना। प्रभु बोले कि अभी कोई काम बाकी है। केवट बोला कि बस एक और काम बाकी है, थोड़ा आप पंडिताई कर दीजिए, आचार्यत्व तो कर दीजिए, क्योंकि हमारे परिवार में इतना प्रारंभ से धन संपत्ति कुछ नहीं रहा है कि हम अपने पितरों का पिंडदान आदि कर सके, किन्हीं आचार्य को बुला सके। तो आप तो पढ़े लिखे वेद के विद्वान हैं, इसलिए थोड़ा आप आचार्यत्व तो कर दीजिए और कुछ मंत्र बोल दीजिए और हम अपने पितरों को पिंडदान कर करके उद्धार कर दे। भगवान बोले अभी भी करना पड़ेगा। केवट बोले कि अगर नाव में बैठना है तब तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी की ओर देखे, प्रभु बोले कि क्या लक्ष्मण? बोले जब चरण धुलवाई लिए तो ये करने में क्या दिक्कत है, करवा दीजिए भी। मंत्र बोले जा रहे हैं प्रभु, और तुलसी बाबा कहते हैं कि पितर पार करी प्रभु ही पुनी, मुदित गयऊ लई पार। उसके बाद केवट प्रभु को अपने नौका में बिठा लिए पितरों को पार करने के बाद। अच्छा, यह एक बड़ा सुंदर भाव है। केवट कभी नौका को लेकर के उस पार जाते हैं, फिर इस पार ले आते हैं, फिर लेकर के उस पार, फिर इस पार। 2-4 चक्कर घुमाने के बाद नौका में बैठे हुए किसी को भी चक्कर आने लगे। प्रभु बोले कि केवट तुम्हारा कुछ विचार समझ में नहीं आ रहा है, जब से हम आए ये बार बार इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? ले चल करके उस पार सीधे उतार दो हमें। केवट बोला कि प्रभु हम आपको गंगा जी में इसलिए चक्कर लगवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम जीवों को जो आप संसार के 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते रहते हैं, तो हम लोग कितने परेशान। आप 2-4 चक्कर में परेशान हो गए, और हम लोग न जाने कितने बार कुत्ता बिल्ली बंदर आदमी पशु पक्षी बनते रहते हैं, हम लोगों को नहीं चक्कर आता है और आपको 2-4 बार में चक्कर आने लगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जीवों पे कृपा कर करके उसका कल्याण कर दिया कीजिए, उद्धार कर दिया कीजिए। प्रभु बोले कि ठीक है, तुम समझा दिए, हम समझ गए, उस पार लेकर के चलो। गंगा जी के तट पे प्रभु को उतार करके केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, और प्रभु संकोच में पड़ गए। किस लिए? कि पास में कुछ नहीं है देने के लिए। बताइए, इससे विकट स्थिति किसी मनुष्य के लिए क्या हो सकती है कि चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हो करके आज एक नाविक को उतराई देने के लिए पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि ऐसा है, पिया हिया के सिय जान निहारी, मणि मुदेरी मन मुदित उतारी। पिए ही की सिय जान निहारी। प्रभु मस्तक झुका करके खड़े, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जानकी जी तुरंत समझ गई अपने स्वामी के हृदय की बात। दूसरा दीजिए, आवाज ना। जानकी जी तुरंत प्रभु से बोली कि प्रभु आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके मन में यही चिंता है ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है देने के लिए। प्रभु मेरे स्वामी मेरे नाथ, आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो हाथ है उस हाथ में तो कुछ है। मतलब समझ गए? विवाह के समय जब पानी ग्रहण संस्कार जो होता है वो क्या है, वो वर के हाथ में कन्या कहाँ दिया जाता है ना। वही माता जानकी जी बोली कि प्रभु आपके हाथ में जो हाथ सौंपा गया है उस हाथ में तो कुछ है। अच्छा, जानकी जी के पास भी कुछ है नहीं, बस एक अंगूठी पहन करके आई हुई। वो भी कौन सी अंगूठी? जो विवाह में मिली हुई थी। आप विचार कीजिए, वास्तव में पति पत्नी का संबंध का आदर्श यही है। भगवान इतने संकट में पड़े हुए हैं, लेकिन एक बार भी जानकी जी से नहीं बोले कि जानकी जी थोड़ा एक काम करो, कम से कम अंगूठी अपनी दे दो ना, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पत्नी के जो सुहाग का प्रतीक है उसे हम नहीं मानेंगे, उसे नहीं हम हटवाएंगे।
और श्री जानकी जी का समर्पण की मेरे पति के ऊपर, स्वामी के ऊपर संकट आया है, तो अपने सुहाग के प्रतीक अंगूठी को उतार करके दे देती है प्रभु। ऐसी वैसी कोई महिला रही होती तो जैसे प्रभु उदास होकर के जानकी जी की ओर देखे, वैसे सीधे यही बोलते कि मेरी ओर क्या देख रहे हो, सब कुछ तो अयोध्या जी छोड़ करके चले आए, अब एक अंगूठी है पड़ी हुई है, ले इसमें भी आग लगा दो। अरे उदासी बन करके आने के लिए बोले हुए थे, कुछ पास में रख तो लेना चाहिए कम से कम रास्ता यात्रा के लिए, लेकिन ना। अच्छा, इस चौपाई में तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि मणि मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्नता के साथ में उतारी, मजबूरी में नहीं। जैसे ही प्रभु हाथ में वह मुद्रिका लेकर के केवट को देने लगे कि केवट ये लो, उतराई ले लो, केवट चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु इस संसार में हम इतने अभागे हो गए कि एक श्री जनक जी महाराज जो अपनी बेटी को सुहाग का प्रतीक आपके द्वारा इनके अंगुली में इस अंगूठी को धारण करवाते हैं, और हम इतने अभागे भाग्यहीन हैं कि उस अंगूठी को हम उतराई के रूप में ले ले। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान बोले तो ये बताओ, अगर तुम कुछ लोगे नहीं तो मेरे ऊपर ऋण चढ़ा रहेगा। केवट बोले इसमें चिंता करने की कहां बात है, वापस लौट करके जब आप आइएगा तो फिर बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। आजकल की मित्रता संबंध तो ऐसा है कि अगर कोई आदमी संकट में पड़े, परेशान होने लगे, कुछ उसका नुकसान होने लगे, तो जितने लोग उधार दिए रहते हैं सब मांगने लगते हैं कि उधार अपना मांग लो, नहीं तो मिलेगा नहीं उनसे। कि प्रभु अभी आप के पास अभाव है इसलिए अभी नहीं लेंगे, जब लौट करके आप आइएगा तो लौट करके आने के बाद तो आप चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, तो चक्रवर्ती राजा से लेने में कैसा दोष है, इसलिए जब आप राजा बन जाइएगा तो आप जो देंगे वो हम ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आप रहने दीजिए। फिरती बार मोही, जो फिरते समय लौटते समय आप जो देंगे उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी हम स्वीकार नहीं करेंगे, अभी आप कृपा कर करके जाइए। श्री राघवेंद्र सरकार केवट को अपने भक्ति का वर दे करके वहां से प्रस्थान करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अभी तक हमारे जीवन में जो भी व्यतीत हुआ है वह सब आपकी कृपा से बहुत बढ़िया व्यतीत हुआ है, आगे भी जो व्यतीत हो वह सब बढ़िया व्यतीत हो। मेरे मन में यह भाव सदैव बना रहे कि जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया,
संदेश है कि हे प्रभु, हम आपके माया के वश में हैं, इसलिए हम आपको भूल सकते हैं, भूल जाएं कोई बात नहीं, कृपा कर करके आप हमें कभी नहीं भूलिएगा। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझट में मैं तुझको भूल जाऊं, संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझट में मैं तुझको भूल जाऊं। पर नाथ कही तुम तो, पर नाथ कही तुम तो मुझको न भुला देना, पर नाथ कही तुम तो मुझको न भुला देना। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। तुम दिव्य ज्योति बन कर, तुम दिव्य ज्योति बन कर मन में ही रहा करना, तुम दिव्य ज्योति बन कर मन में ही रहा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि भगवान से हम लोगों को संबंध भी जोड़ना चाहिए, और कुछ न समझ में आए तो सेवक स्वामी का सबसे बढ़िया संबंध है। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ, मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ, मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ, मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना, यह बात अगर सच है, करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब ये तो निभाया है, अब ये तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा 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 देना। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो प्रभु जिस प्रकार से भी जीवन मेरा व्यतीत हुआ आपकी कृपा से बहुत बढ़िया, आगे भी अच्छे से व्यतीत हो। अब जिस समय की प्रतीक्षा हम सब लोगों की थी वह समय अब आ चुका है। 7 दिनों से हम सब भगवान श्री सीताराम जी की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज विराम दिवस की यानी सप्तम दिवस की कथा है और विराम दिवस में भी अब समय विराम की ओर अग्रसर हो रहा है तेजी से। सबसे पहले तो एक बात निवेदन करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। यह जो श्री सचंडी महायज्ञ हो रहा है, पूर्व में इसका संकल्प लिया गया था। यह सब तो आप सबको लगभग विदित है, जानकारी ही है, कई बार हम भी बता चुके हैं। लेकिन इस यज्ञ का एक मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि समाज में और घर घर में शांति की स्थापना और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार हो। और घर में समाज में शांति की स्थापना होगी कैसे? जब तक आहार विहार शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, तब तक शांति कैसे रह सकती है? इसलिए आप सब जितने भी श्रोता 7 दिनों से कथा सुन रहे हैं अथवा एक दिन भी कथा सुने हैं या पहले दिन कथा सुन रहे हैं, जो जितना सुन रहे हैं, पूजा कराने के बाद, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है। देखिए, दक्षिणा 2 प्रकार की होती है। और अखिलेश बाबू मुस्कुरा रहे हैं कि कहीं अपनी दक्षिणा के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, तैयारी बना रहे हैं। यज्ञ समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, व्यवस्था वहां कार्यालय पे किन्हीं को बैठा करके आप सब लोग पंडाल में आ जाइए। कथा सुनने के बाद कथावाचक को, व्यास को दक्षिणा दी जाती है और बिना दक्षिणा दिए हुए वह पूजा और कथा अधूरा रहता है। उसका जो पुण्य फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि अभी जो बताने जा रहे हैं उसके लिए तैयारी बन जाए, क्योंकि अब 2 ही दिन बाद ऐसा पर्व आने वाला है कि मत पूछिए महाराज। जिसे देखिए वह टांगे लिए चला जा रहा है। होली का समय। अच्छा, लोग भी ये कहते हैं कि ये तो खाने पीने का पर्व है। महापुरुष आदमी खाने पीने का अगर त्योहार है, विचार नहीं करना है
खूब खाओ पियो तो सल्फास की गोली 1 ला करके खा लो तो हम जान जाए। लोग का खाने पीने में कैसा भी है, होली का पर्व है, खाओ। खाने में अगर विचार नहीं करना है तो आप जहर तो खा नहीं लेंगे कोई दे तो अगर जहर नहीं खाएंगे तो इसका मतलब आप खाने पीने में विचार कर रहे हैं। और जब खाने पीने में आप विचार कर रहे हैं तो आधा अधूरा विचार मत करिए, पूरा का पूरा विचार कीजिए। जो भी लोग मांस मछली खाने वाले, शराब पीने वाले, आप सबसे हमारा अनुरोध है कि हमारी दक्षिणा यही है कि अगर छोड़ दिए हुए हैं तब तो आप मुक्त हैं, ऋण मुक्त हैं, आपको कुछ नहीं देना लेना है। और जो लोग नहीं छोड़े हुए हैं और कथा में बैठे हैं, उनकी दक्षिणा यही है कि यही आपको छोड़ना है। और इस बार विशेष कर करके होली का पर्व आ रहा है तो श्री सचंडी महायज्ञ का प्रभाव दिखना चाहिए जितने भी सदस्य हैं उनके घर परिवार पे भी, और जितने श्रोता हैं कथा सुनने वाले उनके भी परिवार में। और देखिए लगभग जो भी थोड़ा भी अगर नजदीक जुड़े हुए हैं तो सबके घर का रिपोर्ट हमारे पास रहता है, क्योंकि अब हमारे पास सबका आना जाना है। तो इसलिए आहार विहार पे पहला ध्यान दीजिए। और आज इस श्री महेंद्रनाथ बाबा के प्रांगण में आप संकल्प लेकर के जाइए कि अपने जीवन में कुछ भी ये सब मांस मछली आदि का सेवन नहीं करेंगे आप। यही हमारी दक्षिणा है। और अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक अब ये नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ऋणी बने रहेंगे, हमारी दक्षिणा पूरी होगी नहीं। यह श्री सचंडी महायज्ञ का ध्वजारोहण तो आज से कई वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से शायद उस समय महेंद्रनाथ बाबा की इच्छा नहीं रही होगी। मंच पे तो जगह है। श्री महेंद्रनाथ बाबा की इच्छा नहीं रही होगी, समय यह अनुकूल रहा होगा यज्ञ के लिए, इसलिए इस समय हमारे आपके सामने यह यज्ञ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। महीनों से बहुत सारे हमारे सदस्यगण, कार्यकर्तागण अपने अपने घर के कामों को छोड़ करके इस यज्ञ की तैयारी में, व्यवस्था में लगे हुए थे। और कर्म करने का क्या फल होता है, परिश्रम करने का क्या फल होता है, सच्ची निष्ठा श्रद्धा के साथ में अगर कोई कार्य किया जाए उसका परिणाम क्या होता है, ये हमारे आपके सामने उपलब्ध है, उपस्थित है। हमारे सभी सदस्य जो भी इस यज्ञ में चाहे ज्यादा अथवा कम समय दिए हैं, धन दिए हैं, मन दिए हैं, उन सभी के तन मन धन तीनों के समर्पण का यह परिणाम है जो हम सब आज 7 दिनों से आनंद लाभ प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। इस देखिए वैसे हर यज्ञ को, हर कार्यक्रम को करने में परिश्रम और खर्च होता है, लेकिन इस यज्ञ को करने में परिश्रम तो हुआ है, लेकिन परिश्रम का आभास नहीं हुआ है। परिश्रम सब लोग मेहनत किए हैं, एकदम 11 बजे 12 बजे रात को जाना, फिर सुबह में कोई 4 बजे ही आ जा रहे हैं, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, और फिर रात्रि में 11-12 बजे तक यहाँ रहना, सेवा करना। परिश्रम सब किए हैं लेकिन थके कोई भी नहीं है। सब लोग अभी पूरे जोश खरोश में हैं, उमंग में हैं। वैसे तो चाहे जो थोड़ी सेवा किए हैं वह भी थोड़ा
सहयोग किए हैं वह भी, ज्यादा सहयोग और सेवा किए हैं वह भी। व्यास गद्दी से सम्मान करने की और नाम लेने की चर्चा होने लगी तो बातें हुई कि अब आप देख ही रहे हैं कौन क्या परिश्रम किए हैं, आप अपने मन से सबको आशीर्वाद दे दीजिए। तो देखिए, जैसे आप सब साधारण मनुष्य हैं उसी तरह से हम भी साधारण मनुष्य हैं, बस केवल वेशभूषा थोड़ा अंतर है, कोई और ज्यादा अंतर नहीं है। हम क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद तो श्री सीताराम भगवान देंगे, श्री हनुमान जी महाराज देंगे, श्री महेंद्र नाथ बाबा देंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए इस यज्ञ में तो इसे सब लोग सम्मिलित थे, लेकिन मुख्य रूप से महीनों से जिनसे वार्तालाप हो रही है, जो अपने सब काम को छोड़ करके सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे श्री ओम प्रकाश राय जी मास्टर साहब, घोटू राय जी, जयप्रकाश राय जी, सुधाकर जी, दोनों सुधाकर राय जी गांव के, ललन जी, हाकिम राय जी और अजय राय जी जो प्रधान जी। अच्छा, इस यज्ञ की एक विशेष बात हम बतावें। ओम प्रकाश राय जी मास्टर साहब, अजय जी और ललन जी, तीन लोग बाहर से जैसे आते थे वैसे मेरे मन में रहता था कुछ न कुछ चंदा लेकर के आए होंगे, क्योंकि इन लोगों का काम ही था विशेष कर करके। और घुटू राय जी भी यहाँ रह करके अपने बिल्कुल घर का पूर्ण रूप से समझिए दिन भर के लिए परित्याग कर करके बस केवल सगे संबंधियों में 1-2 दिन के लिए गए हैं। नहीं तो अखिलेश राय जी तो जैसे चित्रगुप्त जी पूरा लेखा जोखा सबका रखते हैं, उसी प्रकार से पूरा लेखा जोखा इनके पास में कितना खर्च हो गया है, कितना आ गया है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना क्या होना, पूरा रिपोर्ट रखे हुए हैं। दीपू जी, दीपू राय जी, और तारकेश्वर राय जी, धनंजय हैं, और भी अब देखिए सबका नाम हमें याद भी नहीं है, हैं? गुड्डू राय जी हैं? अभिजीत राय जी हैं, और जो भी व्यास गद्दी से सब मान लीजिए। बचे हुए बाद में सामूहिक रूप से देखिए हम क्या आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद महेंद्र नाथ बाबा देंगे। हम तो केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबके जीवन में मंगल कामना बनी रहे, आनंद बना हुआ रहे, आप सबके जीवन में अभिवृद्धि हो, तन मन धन तीनों से आप सबका विकास हो, और इसी प्रकार से सबके जीवन में परिवार में आनंद बना हुआ रहे। आप सबके जीवन में मंगल कामना बनी हुई रहे। और यह जो आयोजन हो, अभी नाम बोलते, विनोद जी का नाम कैसे छोड़ेंगे, वही तो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। एकदम अनशन कर करके भाटी में बैठे हुए थे पिछली बार की नहीं कथा होगी तो होगी। सब लोग बोल रहे हैं कि अरे आप रउआ जाई ना घरे, देखल जाई बाद में। बोले ना, जब तक तैयारी शुरू नहीं हो जाएगी तब तक हम जाएंगे नहीं। इसके सूत्रधार तो वही है। जीवन का लाभ भी यही है, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद, कर्तव्य से मुक्त होने के बाद कुछ भगवान का भी कार्य करना चाहिए। और भगवान का काम क्या करेंगे? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना भविष्य बना रहे हैं। ऐसे विनोद राय जी जो अस्वस्थ रहने पर भी ये नहीं लगते हैं कि अस्वस्थ हम हैं। शायद
घर से इनको मना किया गया था कि नाचना नहीं है, लेकिन फिर भी इतने आनंद उमंग में कि कल बिल्कुल लग गए थे। तो अब ऐसे भक्त दिल्ली तक कहां कहां तक, तो सबके लिए जितने भी सदस्य इस यज्ञ में लगे हैं, आप सभी श्रोता जो भी नित्य प्रति आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, आप सब के लिए श्री हनुमान जी महाराज से, श्री सीताराम भगवान से, श्री जगत जननी माँ दुर्गा से, श्री महेंद्र नाथ बाबा से, इस यज्ञ में जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं वह सब भी आप समझ लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि सबका नाम ले पाना संभव भी नहीं है और हमें याद भी नहीं है। चेहरा तो लगभग सबका याद है, लेकिन नाम से हम अभी याद नहीं है। तो सबके लिए मंगल कामना करते हैं, सबके जीवन में आनंद मंगल बना हुआ रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं कि आप सब इसी तरह से आगे जीवन में बढ़ते रहें। इसी तरह का सुंदर सामाजिक धार्मिक आयोजन हो, परिवार में सुख शांति रहे। और यही सब निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को श्री अनंत काल के लिए, देखिए संयोग वियोग दोनों ऐसे पहलू है। संयोग वियोग दोनों ऐसे पहलू हैं। संयोग कभी कभी होता है, वियोग सदैव साथ लगा रहता है। जिस दिन यह यज्ञ प्रारंभ हुआ, कथा प्रारंभ हुई, उसी दिन निश्चित हो गया कि अमुक तारीख को, 11 तारीख को कथा विराम हो जाएगी, 12 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर इस तरह का आयोजन कब होगा, इसका कोई संयोग अभी नहीं है। अनंत समय के लिए, अनंत काल के लिए अपनी वाणी को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। पुनः एक बार, अब किन्हीं का नाम तो छूटा नहीं, और छूटा हो तो सब लोग, समस्त ग्राम सभा बनहरा भाटी एवं समस्त क्षेत्रवासी, ये वीडियो अलग से कटवा करके रखे रहेंगे। बाद में अगर कोई बोले कि हमारा नाम नहीं बोला गया तो उनको ये वीडियो दिखला देना है। और देखिए संबोधन हम कर रहे हैं, इसलिए कोई मन में मलाल रखने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद अपने कर्म से मिलता है। आप सेवा किए हैं, परिश्रम किए हैं, मंच से बोला जाए या ना बोला जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपको मिलना था वो मिल गया। व्यासगद्दी से, मंच से तो एक व्यवहार निभाया जा रहा है, व्यवहार अदा की जा रही है। बाकी आप जो सेवा किए हैं उसका जो कर्म का फल मिलना चाहिए वो तो श्री हनुमान जी महाराज, श्री महेंद्र नाथ बाबा आपको देंगे। पुनः आप सब के लिए एक बार मंगल कामना करते हैं। और कल पूर्णाहुति है, तो जो भी हवन में भाग लेना चाहते हैं श्रद्धालु, आप लोग सुबह लगभग 8 से 9 बजे तक उपस्थित हो जाइए। बाकी आने के बाद आचार्य जी आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। यज्ञ पूर्णाहुति होने के बाद भंडारे का आयोजन है, उसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। 14 तारीख को यज्ञ में जो आय व्यय का विवरण है, लेखा जोखा है, वह सब इसी स्थान पे होगा होली के दिन। और 14 तारीख को होली भी मनाया जाएगा। और इस बार होली भी बलिया वाली होली खेलनी है यही पे। अभी तक तो अयोध्या जी में रहती है, तो बिहार रहे जन्मभूमि पे, नहीं तो अयोध्या जी, नहीं तो होली में कहीं अभी तक रहे। होली में पहली बार यहाँ रहने जा रहे हैं। तो 14 तारीख को यज्ञ में जो भी आय व्यय का विवरण है वह सब हो जाएगा। और देखिए बहुत ये भी चिंता करने की बात नहीं है कि बाद में कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। जिनको जो बोलना होगा वो बोलेंगे। ये है कि अपना जो भी सभी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, सब लोग पारदर्शी हैं। सबका हिसाब किताब पारदर्शिता के साथ में ये हमें पता है, महेंद्र नाथ बाबा जान रहे हैं। बाकी समाज के लोगों को कोई अगर बोल रहा हो कि कुछ बचा लिए, कुछ कर लिए, वो कर ले। जिनको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जानना है, देखिए हिसाब देना है महेंद्र नाथ बाबा को, हिसाब देना है श्री हनुमान जी महाराज को, हिसाब देना है अपने 10-20 जो समिति के कमेटी के लोग हैं उन्हें पूरे गांव में थोड़े घूम करके हिसाब बताना है कि क्या है नहीं है। जिसे जो बोलना होगा वो बोलेगा, और बोले उसे रोकने की जरूरत भी नहीं है। 14 तारीख को हिसाब किताब का विवरण होगा। कल 12 बजे के बाद आप
प्रसाद ग्रहण कीजिए पूर्णाहुति के बाद। उससे पहले हवन आदि का कार्य है। और जितने भी सदस्य आज महीनों से अपने अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने अपने काम धंधा को छोड़ करके इस यज्ञ को पूरा करने में अपनी अहम सहभागिता प्रदान किए हैं, ऐसे समस्त हमारे इस यज्ञ समिति के सदस्यगण, भाटी बनहरा गांव के और अन्य गांवों के भी सभी भक्तगण सदस्यगण, आप सभी श्रोतागण जो भी यहाँ पे यज्ञ में कथा सुनने आए हैं, सेवा किए हैं, सबके लिए पुनः एक बार मंगल कामना करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, श्री महेंद्र नाथ बाबा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और श्री अयोध्या धाम में 29 मार्च से श्री रामनवमी का महोत्सव मनाया जाएगा। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ भी वहां होना है। तो जो भी अयोध्या धाम आप सब वैसे कभी भी आइए जाइए, मोबाइल नंबर रखे रहिए, पता रखे रहिए। जब कभी भी अयोध्या जी जाइए तो स्थान पे आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रामनवमी के समय हम विशेष रूप से अयोध्या जी रहते, साल में चाहे पूरे जहाँ कहीं भी रहे। अब जैसे इस समय अगर कोई अयोध्या जी जाए तो हम तो बलिया में है यहाँ, लेकिन रामनवमी के समय ये निश्चित है कि अयोध्या जी में रहेंगे। आप सब सादर आमंत्रित है, जो भी अयोध्या धाम आना चाहते हैं आप सब सादर पधारिए। कथा होती है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, कीर्तन आदि जो भी यथा संभव यथाशक्ति तथा भक्ति जो भी व्यवस्थाएं होती है उस अनुसार आनंद मंगल के साथ श्री रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं और पुनः एक बार आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। आइए पहले सब लोग बैठ करके ही मन वाणी को पवित्र करते हुए अंतिम बार स्तुति और संकीर्तन कर लेते हैं। उसके बाद फिर स्वागत की कुछ व्यवस्था है उसको किया जाएगा। पहले आइए स्तुति और संकीर्तन कर लेते हैं। कुछ अगर रह गया हो, देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि नाम को लेकर के बाद में कोई भी आप लोग मन में किसी प्रकार की खिन्नता रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सेवा किए हैं, जो भी तन मन धन किसी भी प्रकार से सहभागी बने हैं, आप सब के लिए मंगल कामना, आप सब के लिए आशीर्वाद की इच्छा कि आपके जीवन में आनंद मंगल बना रहे, सुख समृद्धि बना रहे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं। उसके बाद फिर आगे की जो व्यवस्था होगी आपको फिर निवेदन करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम, सुधारो दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हो हम दुखारी,
भक्ति भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहा तापहारी दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहा तापहारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम। श्री सीताराम भगवान की जय। पुनः आप सबसे हमसे या हमारे साथ में टीम में जितने भी संत जन भक्तजन आए हुए हैं अयोध्या धाम से, उन सब से अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्षमा याचना करते हुए पुनः एक बार अंत में श्री महेंद्रनाथ बाबा से, श्री हनुमान जी महाराज से, श्री सीताराम भगवान से, जगत जननी माँ जगदम्बा से आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। आचरण और व्याकरण
के आचार्य परम श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक स्वामी रामदास जी महाराज अयोध्या धाम, आपके साथ पधारे हुए सभी विद्वान विप्रजन जो यज्ञ करा रहे हैं, हमारे गांव के सभी सदस्यगण, सभी सुधी श्रोतागण, आप सभी का इस महेंद्र नाथ बाबा के पंडाल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। ईश्वर ने, जैसे अभी एक आदमी आए थे, कह रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य किए हैं। ईश्वर सारे काम मनुष्यों पर छोड़ता है। 5 काम गोस्वामी जी ने लिखा अपने मानस में कि 5 कार्य ऐसे हैं जो भगवान अपने हाथ में रखते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। तो जो यह जस मिल रहा है, जो इतने भव्य महाराज जी के सानिध्य में ये जो यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, इसमें हम लोगों का कोई श्रेय नहीं है, ये सब ईश्वर करा रहे हैं। और जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, तब यह ऐसे कार्य का एक अंश बनने का, एक छोटा सा अंश बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें तो मालूम है कि इस जन्म में हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि इस यज्ञ का एक छोटा सा भी हम हिस्सा बन सके। निश्चित हम लोगों के पूर्व जन्मों का यह कर्म रहा होगा, या हमारे माता पिता का ऐसा कर्म रहा होगा, हमारे पूर्वजों का ऐसा कर्म सुकर्म रहा होगा कि हम ऐसे यज्ञ कराने में सक्षम हो रहे हैं। सब ईश्वर की कृपा है। और आप सभी लोगों के इतने मनोयोग से आप लोग आ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने आचरण में थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो जाता है, कोई भी कार्य अगर एक गलत छूट जाता है हमसे आपसे, तो यह कथा अपने सार्थकता की ओर निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मैं यह कहूँगा कि यह कमेटी परम श्रद्धेय जी को आपके ही द्वारा यह संपन्न हुआ है। आपके सानिध्य में, जैसे आप कई बार कहे हैं सर कि ये 2016 में ही ये झंडा गड़ा हुआ था और आज तक नहीं हुआ, लेकिन यह है आप इसके सूत्रधार बने, आपका सानिध्य मिला, महेंद्र नाथ बाबा की कृपा हुई, तो हम लोग इसको कराने में सक्षम हो पाए हैं। तो आप को सम्मानित करने के लिए ये कमेटी, सम्मान तो हमारे दिल में है आपके प्रति। अब वो शब्द नहीं है कि हम आपको कर सकें, हमारे पास वैसे शब्द ही नहीं है जो आप ये कार्य कर दिए हैं, जो ऐसे यज्ञ संपन्न कराने में हम लोगों का सहयोग कर दिए हैं, तो शब्द नहीं है। लेकिन मनुष्य होने के नाते, जीव मात्र होने के नाते एक लोकाचार्य है, हम सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय अजय राय जी और राकेश राय जी। परम श्रद्धेय बाबा को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग करताल ध्वनि से अंग वस्त्र भी प्रदान किया जा रहा है अखिलेश राय जी द्वारा। अति सुंदर, बड़ा ही मनोरम दृश्य भगवान ने यह समय दिया हम लोगों को देखने के लिए। पता नहीं कब समय मिलेगा। अब अन्य विप्रजन को भी सम्मानित किया जाएगा। आइए आप लोग इधर आ जाइए। आइए डॉक्टर साहब आइए, आइए आप लोग भी आइए, सभी लोग आइए। राजकिशोर यादव पीछे बैठे हुए हैं, इतना मेहनत किए हैं आप। आइए
विप्रजनों का स्वागत होता हुआ अंग वस्त्रम से डॉक्टर अश्विनी कुमार राय अंग वस्त्र देकर महात्मा जी को सम्मानित कर रहे हैं। राजकिशोर यादव सम्मानित कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ललन राय जी सम्मानित कर रहे हैं विप्र जी को। चलिए गुड्डू राय जी, निर्भय नारायण राय उर्फ गुड्डू राय जी, आप भी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत सुंदर। चलिए सर, हम लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी के अनुज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। चलिए आइए, दाहिनी तरफ बैठे हुए विप्रजन का भी सम्मान करें आप लोग। चलिए उधर बाएं तरफ। चलिए धनंजय जी अपने सारे काम को छोड़ करके, यही एक ऐसे कार्यकर्ता हैं कि प्रतिदिन 1000 रुपया कम से कम कमाते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं या सभी लोग देख रहे हैं कि एक महीने से ये सारे काम को छोड़ करके अनवरत 24 घंटे ये यज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छा, दयानंद जी द्वारा सम्मानित हो रहा है। चलिए सर, चलिए धनंजय जी द्वारा चलिए करिए। पीयूष राय, देखिए यूट्यूबर साहब को, क्योंकि देखिए बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप। पुष्प टीवी, आप लोग जरूर अपने मोबाइल से पुष्प टीवी देखें और सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे प्रवचन पूरे भारत में हो रहे हैं बाबा द्वारा, तो आप उसका श्रवण करें और पुण्य लाभ के भागी बने। बहुत ही अच्छा प्रवचन, मनोरम दृश्य सारे उस पुष्प टीवी पर देखने को मिलेंगे आपको। अब चलिए धन्यवाद। इस कमेटी को, इस गांव वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आप लोग का सहयोग अथक प्रयास रहा है कि ऐसा यज्ञ बाबा के इस स्थान पे बड़े ही सकुशल संपन्न हुआ, तो आपका बहुत ही साधुवाद, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री विनोद जी राय का सम्मान कर रहे हैं श्री अखिलेश राय जी, तो जोरदार ताली बजा करके आप लोग भी सम्मान करें कि ऐसे हनुमान की तरह आगे बढ़ करके और ऐसे धर्म कर्म करते कराते रहें, सभी को प्रेरित करते रहें। ऐसे प्रेरित करने वाले श्री विनोद राय जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सभी कमेटी के सदस्य को, सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगर निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए इसी क्रम में हम सभी भक्तों भगवान की आरती करेंगे। और मैं पुनः सभी से निवेदन करूं कि कल इस श्री सचंडी महायज्ञ का कल पूर्णाहुति का कार्य होगा। 10 बजे तक संभवतः पूर्णाहुति का कार्य रखा गया है और वहां के कुशल आचार्यों के द्वारा, सब विद्वानों के द्वारा
यज्ञ की पूर्णाहुति कल होगी। तो सभी लोग ये प्रयास करें कि अभी तक आए हैं जो ना आए हैं, जो सभी लोग पूर्णाहुति में अवश्य सम्मिलित होकर के इस पूर्ण के भागीदार बने। कल सभी लोग आकर के भगवान यज्ञ नारायण के इस पूर्णाहुति में आहुति प्रदान कर और इस पूर्ण के भागीदार बने। तत्पश्चात कल इस यज्ञ का भंडारा है, जो प्रसाद सभी को, इसमें प्रसाद सभी को पाना है, सभी का निमंत्रण है। इसमें घर घर कोई कार्ड नहीं जाने वाला है, इसलिए सभी का निमंत्रण यहीं से है। सभी लोग आकर के प्रेम से इस बाबा महेंद्रनाथ के दरबार में प्रसाद ग्रहण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी भक्त प्रेम से भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम आराध्यक्यं प्राज्वाल ज्वाला मालिनी नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला प्रतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला मालिनी नमः। हरि ओम चंद्रमा महेशो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुख दग्निरजायत। उतारू है सखी हो उतारू है सखी, उतारू है सखी हो उतारू है सखी।